नमस्कार, मैं जगमोहन शर्मा एक नई रील के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस बार आपको सबसे पुराने शहर पुष्कर जी में, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वाणिज्य के ढंग से अनूठा है, यहाँ पर आपको भारतवर्ष का सबसे बड़ा पशु मेला, पूजा पाठ व विदेशी पर्यटक एक साथ देखने को मिलेंगे। रंगों की विविधता, चमड़े का सामान व हथियार अपनी अलग पहचान रखते हैं। तो चलिए इस छोटी सी एक यात्रा पर। और भगवान ब्रह्मा जी को कहा जहाँ पे भी जाके कमल का पुष्प गिरता है वहाँ पे आपका तीर्थ स्थान बनता है। तो भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथ से वो कमल का पुष्प गिराया तो ब्रह्मांड के 7 बार 7 चक्कर लगा के सामने आके गिरा। आपको ऑरेंज कलर का मंदिर दिख रहा होगा जल के बीच में, यहाँ पे आके वो कमल का पुष्प गिरता है। पुष्प गिरने से यहाँ पे 7 पाताल फटते हैं, उसके बाद में जल का उत्पत्ति होता है। पुष्कर नाम कैसे पड़ता है? पुष्प मतलब फूल, ब्रह्मा जी का संस्कृत के अंदर कर को कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी का हाथ, दोनों का संधि विच्छेद किया, पुष्प प्लस कर, जिससे जल का नाम पड़ा पुष्कर और जल से नगर का नाम हो गया पुष्कर। यह है जगत पिता ब्रह्मा जी, इनका पहला पत्नी है सावित्री माता। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी तो 5 दिन का यज्ञ करा था वहाँ सामने। यज्ञ में 2 चीज का आवश्यकता होता है, पहला पत्नी का और दूसरा शुभ मुहूर्त का, इसके बगैर कभी यज्ञ नहीं होता है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे नारद जी, आप लोग जानते होंगे। तो भगवान ब्रह्मा अपने पुत्र को यहाँ से भेजते हैं कि जाओ अपनी माता को लेके आओ, यहाँ पे यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा है। तो नारद जी अपनी माता के पास पहुंचते हैं और माता को कहते हैं कि आप आराम से आना, गाजे बाजे के साथ, अभी यज्ञ का मुहूर्त नहीं निकला है। ऐसा कहकर नारद जी निकल जाते हैं और भगवान ब्रह्मा जी यहाँ पे सावित्री माता जी का इंतजार करते रह जाते हैं। तो ये पहला पत्नी नारद जी की वजह से देरी हो जाता है। तो भगवान ब्रह्मा का यहाँ पे यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था तो भगवान ब्रह्मा ने गुर्जर जाति की कन्या के साथ यहाँ पे विवाह रचाया। गुर्जर जाति समझ गए आप? उनकी कन्या से भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पे विवाह रचाया। इनको कुशा बनाया जाता है। कुशा का मतलब समझते हैं? घास। इनको कुशा बनाकर जो कामधेनु गाय होती है, कामधेनु का गाय का नाम तो सुना होगा आपने, उनको खिलाया जाता है। गाय के पीठ से 3 बार शुद्धिकरण करते हैं, जब जाके इनका नाम पड़ता है गायत्री। गाय पलस्त्री गायत्री, ये वेद माता गायत्री कहलाया। तो ये पहला पत्नी यहाँ पे यज्ञ में आ जाता है और भगवान कहता है कि आप मेरे होते हुए आपने दूसरा स्त्री के साथ विवाह कैसे रचाया? ये क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आके भगवान ब्रह्मा को यहाँ 2 श्राप देता है। पहला श्राप ये दिया कि तुम्हारा संसार में एक ही मंदिर होगा, वह पूजनीय होगा, उसका कोई भी गृहस्थी फैमिली वाला पूजा प्रसाद दान अगरबत्ती भगवान ब्रह्मा का मूर्ति का नहीं कर सकता। दूसरा श्राप ये दिया, जो भी कोई गृहस्थी वाला परिवार वाला बाल बच्चे वाला आएगा, इसी जल का पूजा करेगा, इसी का मनोकामना मांगेगा, इसी का प्रसाद अर्पित करेगा, ये भगवान ब्रह्मा को 2 श्राप मिला। यात्री लोग यहाँ पे 3 कार्य से पधारता है। पहला, इधर में कोई राजी खुशी परिवार के साथ घूमने आता है, बाहर संस्था का दुकान है, वहाँ से आपको 21 रुपए का फूल प्रसाद का थाली मिलता है। पास में ब्रह्मा सावित्री घाट अखंड सुहाग जुड़ेगा, वहीं पे बैठ के चढ़ाया जाता है। जो यहाँ का तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण होता है वो आपके नाम और गोत्र के द्वारा अर्पित कराता है। दूसरा कार्य होता है पिंडदान का। श्री राम भगवान पधारे थे यहाँ पे गया तीर्थ से आकाशवाणी हुआ पुष्कर तीर्थ के लिए, यहाँ पे आके श्राद्ध किया, उसके बाद में मोक्ष प्राप्ति हुआ। और तीसरा कार्य होता है तर्पण का। अपने घर में पूर्वज लोग होते हैं, आस करते कि आज मेरा बेटा है, कोई बेटी तीर्थ में पधारेगा, मेरे को जलदान देगा। ये 3 कार्य से यात्री लोग यहाँ पे पधारता है। ये नगर में 52 घाट बने हुए हैं, सरोवर के चारों तरफ। जिन जिन राजा महाराजाओं का मनोकामना पूर्ण रहा उन्होंने अपना अपना नाम से यहाँ पे घाट बना दिया। पुष्कर क्षेत्र में छोटा बड़ा 1000 मंदिर है। आपके हाथ से कहीं पे मंदिर मूर्ति में पूजा प्रसाद नहीं होता है, केवल जल सरोवर पर होता है। 52 घाट 1000 मंदिर का एक ही जगह गवर्नमेंट का संस्था है, एक ही जगह गुरु महाराज के भोग लगता है। कोई माता पिता के नाम से खीर का भोग लगाता है, कोई पितरों के नाम से 56 भोग लगाता है। हजारों मंदिरों में जाता है, हजारों साधु सन्यासी भोजन पाते हैं। आपने पुष्कर मेले का नाम सुना होगा। वो दिवाली के 10 दिन बाद लगता है। देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक का 5 दिन का जल सरोवर का लगता है। सरोवर के बीच में 2 किलोमीटर का राउंड ले, यहाँ पे 10 लाख पब्लिक इसी का पूजा अर्चना करता है। आप 4 धाम की यात्रा जाओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, पुष्कर तीर्थ नहीं पधारे तो आपका यात्रा अधूरा माना जाता है। यहाँ कदम रखने से आपको 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। ये का गुरु कहलाता है। गंगा माता है, प्रयाग राजा है, पुष्कर गुरु है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु बिना मोक्ष नहीं होता है। सतयुगम केवलम पुष्करम, आदि और अनादि काल से तीर्थ बना है। ये धरती का प्रथम तीर्थ कहलाता है। इसके बाद में सभी तीर्थ बने। बोलो पुष्कर जी महाराज की। और कुछ समझ में नहीं है और आप जानकारी पूछ सकते हो पुष्कर के बारे में, आपको संपूर्ण जानकारी बता दिया। थाली मिलता है 20 रुपए का, पति पत्नी जोड़े से आता है ना, तो वहीं बैठ के चढ़ाता ब्रह्मा सावित्री घाट पे अखंड। ये हमारी दुकान है, शॉप से मिलेगा। थाली बाहर से मिलेगा आपको। नहीं, अभी जो लेके आए थे वो, ये तो आप मूर्ति में ले जाना। साधु बैठता है, वो अपने पास रख लेगा मूर्ति के, भोग नहीं लगाएगा, क्योंकि मूर्ति श्रापित है। परिवार वाला ही जल के पूजा अर्चना करता है। ये बाकी आपको घर के लिए मिल जाएगा। यहाँ की थाली मिलती है क्या? चलो आ जाओ। हाँ ला
आप आपकी भेंट पूजा रख दीजिए भाई, ये तो भगवान का भेंट करा देना, पूर्णवासी है भगवान का। आप आपकी भेंट करा दो। गायत्री पूजा, गणपति पूजा, पूजा करें अक्षय पुंडरीक अक्षय मित्र मोक्ष और दो वैसे मन दो तीन माह 2-3 माह बोलो सर्वचित्र सुख शांति भवतु सर्वचित्र सुख शांति हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये जगमोहन जी के साथ रिपोर्ट कर रहा है राघवेंद्र शर्मा पुष्कर से। नयारंगी का मंदिर है किधर? नयारंगी का मंदिर है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा नयारंगी का मंदिर पुराना रंगी का मंदिर पुराना रंगी तो मंदिर है नहीं भाई, तो मंदिर भी हो गया तो बंद है। मतलब मार्केट है, नहीं मार्केट में गाड़ी अलाउड ही नहीं आप डाले। नयारंगी वाला रास्ता जो सीधी गाड़ी जाओ नयारंगी तो मैंने बहाने सीधे ऊपर आ जाएगा गाड़ी, वही तो जयपुर घाट समझ चला तो
हाँ गाय लो मिर्ची बना के चलो बोलो 20 रुपये 20 रुपया और बोलो एक और करो एक पिक्चर के 2000 रुपये हो गए हाँ बोलो इन्हें प्याज आपको फ्लेमिंगो देखना था ना। अरे नीचे भी देख लो, नीचे भी 2-3 कुत्ता में खड़े हैं। To go for a good sunrise, you can go for a small mountain. If you want to go for a good sunset, you can go to the bigger mountain. You can go by walk to bigger mountain, take 20 minutes. Otherwise, there is a cable car. The price of cable car 180 rupees to go up temple. And if you want to go small mountain, there is only option you can go by walk. It takes only 20 minutes. It's a very short hike. From your hotel, it's very close. ऐसे ही क्या बात है। वेलकम बुबू वेलकम ऑन माय वीडियो चल रही है, बस थोड़ा सा एक बार सब में